हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। हम लोग कंसंट्रेशन यूनिट देख रहे थे। तो कंसंट्रेशन यूनिट में देख रहे थे मोलरिटी। तो मोलरिटी की बात करते हैं हम लोग। तो मोलरिटी क्या थी? मोलरिटी मोलरिटी ओके, जिसको रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल एम से। क्या होता था? मोलरिटी क्या होता था? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब है, इट मींस मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ये n रिप्रेजेंट कर रहा मोल किसका? सॉल्यूट का। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसका? 1 पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर मतलब है वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में लेना है। ये किसका वॉल्यूम होगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। ओके, तो वॉल्यूम किसका होगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। ओके, तो ये वॉल्यूम किसका होगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का। लेकिन वो किस में लेना है? लीटर में। ये हमारी बात हो गई थी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बोर्ड जैसे बोर्ड में हम लोग क्या है, बच्चे लिख लेते हैं ऐसे। तो इसकी को हम लोग मोल को क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन mw। mw मतलब है मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो मोल को वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया। वॉल्यूम को हम लोग, वॉल्यूम की बात करें तो ये ml में लिखा जाएगा। ml में अगर लिखा हो तो उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा लीटर बनाने के लिए? 1000 से। ऐसे तो ये आपका ये हो जाएगा फार्मूला। कितना हो जाएगा? 1000 W डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? m वेट इंटू कितना? वैल्यूम। लेकिन ये ध्यान रखें, ये सॉल्यूशन का वैल्यूम है सब। लेकिन ये किस में होना चाहिए? ml में। जब ml में लेंगे तब ऊपर 1000 रहेगा। अगर ml नहीं लेंगे लीटर में, तो आप सबसे सिंपल तरीका यही है, तो ऊपर वाला फॉलो करें आप। ओके, ऊपर वाला फॉलो करें, ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि आप सीधे मोल को के किस में ले लें, तो मोल आपको दिया रहेगा, उसका मोल निकाल लेंगे। और हम लोग सॉल्यूट का मोल निकालेंगे, वॉल्यूम को किस में ले लेंगे? लीटर में ले लेंगे। तो आपको सीधे आ जाएगा, अपन लोग का क्या आ जाएगा? तो इसका हम लोग क्या? मोलरिटी आ जाएगी, सीधे मोलरिटी आ जाएगी। क्योंकि अब मोल निकाल लीजिए, सीधे वॉल्यूम को लीटर बना के डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या आ जाएगी? मोलरिटी आ जाएगी। ओके, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो मोलरिटी का हो गया। और एक आध दो ले लेते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं। मोलरिटी के बाद एक और हम लोग यूनिट पढ़ लेते हैं, तब क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ये तो मोलरिटी हो गई। परसेंटेज एक और पढ़ लेते हैं। परसेंटेज हम लोग वेट बाई वॉल्यूम का क्या मीनिंग है? देखो, नीचे वाला सदा ऑलवेज क्या रहेगा? सॉल्यूशन का सॉल्यूशन रहेगा। नीचे वाला टोटल, टोटल मतलब सॉल्यूशन हो गया। ऊपर वाला किसका लिया जाएगा? सॉल्यूट का लिया जाएगा। बस ये इतने बात है। इसका मतलब ये, अगर इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन परसेंटेज किस में लिखा जाता है? 100 में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, इसकी डेफिनेशन, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बस एक लाइन की डेफिनेशन है। या अपन समझ रहे हैं 100 ml सॉल्यूशन में कितना वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोल देंगे हम लोग? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है कि वेट किसका लेंगे हम लोग? सॉल्यूट का। और ये वॉल्यूम कितना किसका लेंगे? सॉल्यूशन का। इनटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए? 100 से। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, एकदम सिंपल। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ओके, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालने का फार्मूला ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन सीधे लिख लेते हैं।
जैसे आपसे क्वेश्चन बोले हम, जैसे आपसे क्वेश्चन अगर सपोज एक दे दिया जाए, लिख लिया, आप चाहे तो क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, लेकिन 30 ग्राम ऑफ सल्यूट, 30 ग्राम ऑफ सल्यूट, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ऐसे सल्यूट नहीं, 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ यूरिया dissolve in sufficient water, 30 gram of urea dissolve in sufficient water to produce 2 liter of solution, 30 gram of urea, ठीक है, 30 gram of urea dissolve, 30 gram of urea dissolve in sufficient water to produce 2 liter of solution. ओके, आगे लिखना डिटरमाइन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और दूसरा मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। लिख लीजिए, तो एक लाइन का क्वेश्चन है, 1 सेकेंड का। ओके, 30 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved in sufficient water to produce 2 liter of solution, determine percentage weight by volume, molarity। जब तक मैं यही क्वेश्चन लिख दिया करूंगा ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, जिससे हमारे पास क्वेश्चन है, ये कह रहा है 30 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved in sufficient water to produce 2 liter solution। to produce 2 liter solution। determine क्या, पहला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, दूसरा क्या है मोलरिटी। ऐसे आपको क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। 30 ग्राम यूरिया है, डिजॉल्व किया गया सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन, जिससे 2 लीटर का सोल्यूशन बन गया। डिटरमाइन करना परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मोलरिटी। पहला क्वेश्चन सिंपल है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालने का मतलब है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये इनटू किसमें 100। लेकिन ये ध्यान रखना, ये 100 ml है, तो वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, ml में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया 30 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया 2 लीटर, तो 2 लीटर को किसमें बनाना पड़ेगा ml में, इनटू 100। ये 3 जीरो, ये कैंसिल है कि नहीं, तो 3 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये 30 हम लोग ग्राम था, वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर था, 2000 ml में हो गया, ठीक है, इनटू 100 से हम लोग ये कर दिए, 3 जीरो 3 से कैंसिल हो गया। तो कितना परसेंटेज आ जाएगा 3/2, मतलब अपन समझ रहे हैं 1.5%। ऐसे आप ऐसे निकाल लेंगे, 30 ग्राम ऑफ हम लोग यूरिया था, डिजॉल्व किया गया, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बना लिया गया, तो परसेंटेज निकालना बहुत सिंपल, 30 अपान कितना हो गया, 2 लीटर को आपने किसमें 2000 ml हो गया, डिवाइड किया, तो कैंसिल, 3/2 आया, 3/2 मतलब है 1.5%, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर बात करें, अब हमारे पास अगर जैसे ये है, मोल की बात कर लें, अगर हम लोग ये मोलरिटी चाहिए, तो मोलरिटी के लिए क्या है, मोलरिटी चाहिए, मोलरिटी के लिए मोल चाहिए सॉल्यूट का, किसका, यूरिया का, मोल ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, मोल ऑफ यूरिया 30 ग्राम है, और यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60 होता है, कई बार हो चुका है। यूरिया का मोलर मास क्या होता है, ये होता है कितना 60 होता है, तो 1/2 मोल आ गया। एंड अगेन बात करेंगे यूरिया का आ गया, तो हम लोग यही सी बात है, ऐसे सीधे, तो अगर हम लोग मोलरिटी चाहिए यहीं पे लिख देते, तो मोलरिटी मतलब ही होता है मोलरिटी चाहिए, तो मोलरिटी मतलब है क्या, नंबर ऑफ मोल, मोल कितना यूरिया सॉल्यूट का कितना 1/2,
डिवाइडेड बाई क्या, हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ये हो गया। ओके, तो लीटर में करेंगे कितना, 1/4 आ जाएगा। 1/4 मतलब 0.25 मोल। ऐसे सिंपल बहुत क्वेश्चन है, लेकिन वैसे क्वेश्चन नीट और क्या नाम जेईई मेंस लेवल में आ जाते हैं। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं बन सकता। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें एक और यूनिट पढ़ लेते हैं। अगला हम लोग नॉर्मलिटी बची है। नॉर्मलिटी क्या होती है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्मलिटी डिटेल यहाँ नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन डिटेल में हम लोग, क्योंकि इसके हम लोग इक्विवेलेंट कंसेप्ट भी इससे पता होना चाहिए। नॉर्मलिटी मतलब जैसे मोल की डेफिनेशन लिखा था, सेम टू सेम इसकी भी डेफिनेशन वैसे ही है, बस वहाँ मोल होता था, यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर या ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट present in 1 liter of solution, 1 liter of solution क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, हम लोग नॉर्मलिटी मींस क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी n इक्वल टू कैपिटल N इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट आप समझ रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ये किस में होना चाहिए, लीटर में। यहाँ से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला एक और आ जाएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, n इंटू वी। ये फार्मूले की जरूरत आगे पड़ेगी। ओके, ऐसे। और जैसे हम लोग एक और फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है एक्चुअली मोल इंटू एन फैक्टर। ये सब हम लोग मोल कंसेप्ट के फार्मूले हैं सब। इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। और एक और रिलेशन होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। सब प्रूव किए जा सकते हैं, एक दूसरे से रिलेशन है। ओके, ये सब फार्मूले की हमको जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, अभी तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, आगे सब इन फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर, ये तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। और नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी आगे हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग दूसरा अगर ग्रुप बी में आ जाते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट की बात कर लेते हैं। ग्रुप बी में आ जाते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट की बात कर लेते हैं। ओके, तो परसेंटेज वेट बाई वेट की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप बी में परसेंटेज वेट बाई वेट की बात करेंगे। ओके, तो परसेंटेज वेट बाई वेट की बात करेंगे। ओके, थोड़ा सा बोर्ड ज़्यादा गंदा हो गया है, तो परसेंटेज वेट बाई वेट की क्या होता है, परसेंटेज वेट बाई वेट एकदम सेम टू सेम जैसे ये था वैसे ग्रुप बी वाले हम लोग ग्रुप में आ जाते हैं। सेकेंड वाले में हमने आपको अभी तक क्या पढ़ा दिया, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा दिया। फिर दूसरे नंबर पर क्या पढ़ाया, मोलरिटी पढ़ाया। तीसरे नंबर पर क्या, परसेंटेज हम लोग क्या पढ़ाया, वेट बाय वॉल्यूम पढ़ाया। और हम पहले वाले में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दूसरे वाले में क्या पढ़ाया, मोलरिटी, फिर वेट बाय वॉल्यूम, फिर हमने क्या पढ़ाया, नॉर्मलिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे लिए क्या है, हम लोग ग्रुप बी में आ जाते हैं। मतलब सेकेंड ग्रुप में हम लोग जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंस वाले पढ़ते थे, तो उसमें से जो सबसे पहले क्या आता है,
हम लोग अगर बात करें अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज वेट बाई डब्ल्यू, वेट बाई वेट परसेंटेज भी कह सकते हैं आप इसको। तो वेट परसेंटेज या हम लोग परसेंटेज वेट बाई वेट, ये क्या होता है? कुछ नहीं है, ऊपर वाला सॉल्यूट है, नीचे वाला सॉल्यूशन, मतलब कह सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन परसेंटेज, किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे वेट, इसकी डेफिनेशन वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट परसेंटेज जो 100 निकाला जाता है, 100 ग्राम ऑफ क्या? सॉल्यूशन। बस है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज, क्या हो जाएगा? परसेंटेज वेट बाई वेट। मतलब परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब है, आप निकाल सकते हैं क्या? अगर बात करें हम लोग परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब है कि हमारे पास ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर वाला सॉल्यूट का है और नीचे वाला किसका है? सॉल्यूशन का, इनटू 100। बस यही इसकी मीनिंग होती है। 100 में 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना वेट सॉल्यूट का प्रेजेंट है। आप कभी भी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना वेट ऑफ, हम लोग 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन, मतलब कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना हम लोग क्या है? सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही क्या कहलाएगा? परसेंटेज वेट बाई वेट कहलाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है, तो आप लिख लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे 5 मोल ऑफ ग्लूकोज, 5 मोल ऑफ ग्लूकोज, मैं लिख देता हूँ 5 मोल ऑफ ग्लूकोज, यहाँ से शुरू कर देते हैं। 5 मोल ऑफ ग्लूकोज, 5 मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर। ओके, तो कह रहा है कि अगर हम लोग, जैसे ये कह रहा है 5 मोल ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर ऑफ वाटर में डिजॉल्व, इफ डेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी ऑफ resultant solution, if density of resultant solution or is resultant solution is कितना 1.5 ग्राम पर ml, अपन के कितना दे दिया हम लोग? डेंसिटी रिजल्टेंट सॉल्यूशन कितना दे दिया? 1.5 ग्राम पर ml। आपसे कह रहा कैलकुलेट या डिटरमाइन, ठीक है, कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट, पहला कैलकुलेट ये बोला है परसेंटेज, जो आपसे पहले बोला है परसेंटेज वेट बाय वैल्यू, दूसरा परसेंटेज वेट बाय वेट, तीसरा मोलरिटी कैपिटल। ये आपके सामने है। ओके, शायद सब दिख रहा है। ये क्वेश्चन है 5 मोल ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर इफ डेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन कितना लिखा है? 1.5, और कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट बाय मतलब मोलरिटी। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ओके, तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लेकिन बना सकते हैं, लेकिन है बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसा नहीं बहुत कठिन क्वेश्चन है ये सब। ओके, देखो तो क्या है, देखो आप देखो इस क्वेश्चन की मीनिंग सबसे पहला हम लोग सॉल्व करें। क्या चाहिए? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम चाहिए, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? किसका वेट चाहिए? सॉल्यूट का, डब्ल्यू, ओके, ये किसका वॉल्यूम किसका चाहिए? सॉल्यूशन का, इनटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। तो सॉल्यूट का वेट, तो 5 मोल ऑफ ग्लूकोज है, इसका मान अगर 5 मोल अगर ग्लूकोज है, आप समझ रहे हैं, तो मोल को अगर वेट चाहिए तो अपन जानते हैं मोल इक्वल टू क्या होता है? मोल इक्वल टू एन इक्वल टू क्या होता है? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। अपन वेट चाहिए तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट है,
मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो मोल हम लोग चाहिए, मोल कितना दिया क्वेश्चन में 5 दिया है, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है कि नहीं, कितना होता मॉलिक्यूलर ग्लूकोज का 180 होता, मॉलिक्यूलर वेट हम लोग ग्लूकोज का कितना होता 180, तो डायरेक्टली हमने 180 लिख दिया। C6 अपन जानते हैं सब लोग, अगर मॉलिक्यूलर मास कितना होता है C6H46 है कि नहीं, C6H12O6 सबको पता है कि नहीं, निकाल के देख लेते हैं कितने हो जाएंगे, सबको ही पता होना चाहिए, लेकिन 12 इंटू 6 72 हो जाएगा, ये 12 ये 96 96 कितना हो जाएगा 72 12 प्लस कितना 96 कितना हो जाता है, ये हमारे पास 180, तो कितना हो जाएगा 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो अपन वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 5 इंटू 180, और वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, वो किस में होना चाहिए ml में, ध्यान रखना ये परसेंटेज निकालते तो ml में लेते हैं क्योंकि 100 ml में प्रेजेंट होता था, तो ml में हम लोग कितना लिया गया है, देखो ये इसका मतलब है 5 मोल ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व किया गया कितने 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो गया पूरा, इसका मतलब हम आइडियल बातें लेते हैं, पूरा का पूरा ये नहीं मानेंगे कि नहीं कि कोई दिमाग स्कैन लगा ले सर क्या नाम है 5 मोल है वो भी डिजॉल्व किया होगा तो वैल्यूम बढ़ जाएगा, जब तक ऐसी सिचुएशन हम लोग ना दिया हो तब तक हम मानते हैं कि ये वैल्यूम जितना वाटर का वैल्यूम लिया गया था सॉल्वेंट का वही टोटल किसका वैल्यूम हो जाएगा सॉल्यूशन का वैल्यूम हो जाएगा। ओके, तो यही हमारे लिए किसका, यही 2 लीटर किसका हो जाएगा सॉल्यूशन का हो जाएगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, लीटर को हम लोग किस में चेंज करेंगे ml में, तो 2000 हो जाएगा इंटू 100 करेंगे ऐसे, तो ये 3 जीरो चला गया, कितना बचा ये हमारे पास 9 पंजा कितना होता है 45% आ जाएगा, या पहला जवाब। दूसरा हम लोग क्या चाहिए परसेंटेज वेट बाई वेट चाहिए, तो वेट चाहिए, आप समझ रहे हैं परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट, तो ये वेट किसका होता है हमको पता है सॉल्यूट का, ऊपर लिखा हुआ सॉल्यूट का, और यहाँ हम लोग इस सॉल्यूशन का वैल्यूम चाहिए, यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट चाहिए, सॉल्यूशन का वेट चाहिए, तो वेट निकालने का फार्मूला हमको पता है वेट, क्योंकि सॉल्यूशन की रिजल्टेंट डेंसिटी दी है, तो वेट अगर आप समझें मास आप पता होगा, वैल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, वैल्यूम में क्या करते हैं, वैल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है अगर आप याद करें, या हम लोग क्या होता था मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी, ये अगर हमको क्या निकालना मास निकालना है, देख लें आप एक बार मास निकालना है, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा मास वेट, तो वैल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगी, तो वैल्यूम इंटू डेंसिटी से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास वैल्यूम इंटू डेंसिटी, ये नीचे थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ओके याद तो ये 2 लीटर है ये, तो अपन क्या है, तो यहाँ पे क्या वेट निकालना है, तो वेट मतलब मासी, तो वैल्यूम इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो वैल्यूम हम लोग अगर हम लोग वैल्यूम चाहिए तो वैल्यूम कितना था 2000 ml था, ऊपर वाला तो कुछ चेंज ही नहीं है 2 इंटू 180, और यहाँ पे सिर्फ हम लोग मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 2000 इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यूम इंटू डेंसिटी, वैल्यूम दिया था 2 तो मास निकल जाएगा, तो डेंसिटी कितनी 1.5 है इंटू 100, बातें ही है 3000 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3000, ये 3000 हो गया, 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3000 इंटू 100, अब भी 3 जीरो से कैंसिल हो गया, अब ये कितना हो गया 6 आ गया, 6 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 2 जा कितना होगा, तो हमारे पास जैसे पिछली बार हमारे पास कितना आ गया था, यहाँ पे कितना 9 5 जा कितना 45 था, और यहाँ 6 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास, इस बार नहीं 2 नहीं यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 हो जाएगा, ओके 5 मोल दिया है, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 6 पंजा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30% हो जाएगा ऐसे,
30% हो जाएगा। ओके, तो देखो मेरा कहने का मतलब है 30% हो जाएगा। अगर आप एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करो क्या कर रहे हो, चाहे ऐसे ही देख लो आप डेंसिटी, अगर हम लोग ये दिया है क्या परसेंटेज, अगर वेट बाई वेट दिया है, अगर आप देख लो परसेंटेज वेट बाई, अगर आपको वेट निकालना है, ओके, परसेंटेज अगर वेट बाई वेट अगर आपको निकालना है या परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम निकालना है, तो क्वेश्चन में क्या दिया परसेंटेज वेट बाई वेट, आपको करना क्या पड़ रहा है, वैल्यूम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी डेंसिटी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। ये वैल्यूम लाने के लिए क्या करना, ये वेट है तो वैल्यूम लाने के लिए क्या डेंसिटी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे डेंसिटी डिवाइड करेंगे इसका मतलब ऊपर डेंसिटी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, आप समझ रहे हैं, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा डेंसिटी से, यही हो जाएगा सीधे। आप चाहे प्रूफ कर लो, आप देख लो, ये परसेंटेज हमने कितना निकाला 30%, परसेंटेज वेट बाई वेट 30% निकाला हूँ, ये रख दो 30 इंटू डेंसिटी कितना 1.5 कितना जाएगा 45, ये देखो प्रूफ हो गया। इसका मतलब परसेंटेज ये वेट बाई वैल्यूम निकालना हो तो अपन सीधे क्या कर देते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू क्या है, हम लोग डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा हम लोग क्या परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्या है मोलरिटी चाहिए, तो सॉल्यूशन का तो वैल्यूम पता ही है, ये पूरा सॉल्यूशन का वैल्यूम तो पता है कहाँ है, ये 2 लीटर है, और डेंसिटी चाहिए अपन क्या नाम है मोलरिटी चाहिए, तो मोलरिटी निकालने के लिए फार्मूला हमारे लिए क्या हो जाएगा, है कि नहीं, ये लिख लें। तो मोलरिटी निकालने के लिए लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, आप मोलरिटी निकालिए, एकदम सिंपल है। तो मोलरिटी का मतलब है ये क्या हुआ, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल, कितना मोल दिया था सॉल्यूट, यूरिया 5, यूरिया नहीं ग्लूकोज दिया था 5 मोल, और वैल्यूम कितना दिया है 2 लीटर, सीधे अपन सीधे 2 लीटर दिया ही था, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कितना हो जाएगा 2.5 एम, ऐसे निकल जाता है, ये आपका निकल गया। ओके, तो एक बार आप देख लीजिए, ऐसे करते हैं, नेक्स्ट यूनिट हम लोग जो बात करेंगे क्या, नेक्स्ट यूनिट परसेंटेज अगर बात करेंगे हम लोग, तो आज के दिन पे इतना ही रखते हैं, अगर हम लोग आज के दिन पे इतना ही रखते हैं क्योंकि ये खत्म होने वाला होगा, आधे घंटे का ही होता है सेशन, तो आज के दिन पे इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।